टू द कॉमर्स नॉलेज विद प्रफुल। मेरा नाम है प्रफुल। मैंने बीकॉम सेम 2 की वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने 2 वीडियो पोस्ट कर दिए ऑलरेडी, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने बताया है कि कितने सब्जेक्ट आपको गुजरात यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेमेस्टर 2 में फर्स्ट ईयर में पढ़ने के आते हैं, कितने थियरी और कितने प्रैक्टिकल है उसके बारे में बताया। सेकेंड वीडियो में 2021 की बुक्स कितनी बुक्स है, कितने प्रैक्टिकल बुक्स है, कितनी थियरी बुक्स है, उसके बारे में मैंने बताया। तो आज हम हमारा एक्चुअल काम शुरू करते हैं पढ़ने का। तो मैं पहले पढ़ने की सिस्टम आपको बता दूं तो वो सिस्टम हमारी इस तरह की रहेगी। हम कोई भी एक सब्जेक्ट लेंगे तो उसको सब्जेक्ट में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद ही दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट शुरू करने का। तो आज हम बीकॉम में सेमेस्टर 2 में फर्स्ट चैप्टर, हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट हम लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। तो उसके बारे में कुछ मैं बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 जो हमारा सेमेस्टर 2 का है वो पूरा का पूरा बेस्ड ओनली शेयर मार्केट पर है। जिसको भी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 शेयर मार्केट में। सभी चैप्टर आपको शेयर मार्केट रिलेटेड कुछ ना कुछ रिलेटेड मिलेगा। तो हम सिलेबस और देख लेते हैं पहले। FY BCom Semester 2 Financial Accounting 2 Unit 1 Particular and Marks। Unit 1 है हमारा Consideration of Subdivision of Share, उसका भी 25% मार्क्स है। सेकेंड है Book Building और Procedure of Buyback of Share, B है Underwriting of Share and Debenture। थर्ड है हमारा Capital Reduction और फोर्थ है हमारा Revenue Account of General Insurance Company in Vertical Form। सभी के 25% वेटेज है। हमारे टोटल यूनिट 4 है और चैप्टर टोटल चैप्टर हमारे 7 है। इनर चैप्टर तो ओके, हमारा टोटल चैप्टर 7 है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, कंसोलिडेशन ऑफ सबडिविजन ऑफ शेयर। यूनिट 1 कंसोलिडेशन ऑफ सबडिविजन ऑफ शेयर, शेयरનું વિભાગીકરણ અને એકત્રીકરણ જે ગુજરાતીમાં કહેવાય। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग समझेंगे, सब कंसोलिडेशन ऑफ सब डिवीजन ऑफ शेयर का मीनिंग क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक एग्जांपल लिया है इसके लिए। एक मैंने बिल्डिंग खड़ी की है 6 फ्लोर की, उसमें एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्लोर पे हमें एक फ्लैट है जिसका प्राइस है 1 करोड़। कितने प्राइस है? 1 करोड़। कुछ मंदी के कारण कुछ हमने क्या किया, और फ्लैट बिके नहीं, तो हमने क्या किया, एक फ्लोर पे 2 फ्लैट कर दिए और दोनों की प्राइस हमने 50-50 लाख हुई। तो अब एक फ्लोर की प्राइस कितनी हुई? 1 करोड़। तो हमारी जो एक्चुअल प्राइस है वो चेंज नहीं हुई, बस उसको डिवाइड किया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, हम शेयर को डिवाइड करेंगे, शेयर की एक्चुअल प्राइस हम चेंज नहीं करेंगे। 100 रुपये का ही शेयर रखेंगे, शेयर की एक्चुअल प्राइस 100 रुपये रखेंगे, बस उसको 50-50 में डिवाइड कर लेंगे। क्या होगा? 50-50 में डिवाइड करेंगे। उसको कहते हैं सब डिविजन ऑफ शेयर। एंड कंसोलिडेशन मींस हम 1 करोड़ का फ्लैट 1 करोड़ में ही रखेंगे। मैं क्यों इतना करूं, मुझे कल 1 करोड़ ही मिलने चाहिए, तो 1 करोड़ का ही रख। 100 रुपए का भले कम शेयर बेचे तो कम शेयर भले बिके, पर मैं 100 रुपए का शेयर कंसोलिडेशन है, एकत्रीकरण कहते हैं। आपको शेयर विभागीकरण में पता चला हो, मैं मानता हूँ, और शुरू करता हूँ आगे। इसके लिए आप इस चैप्टर में कुछ नहीं है, जनरल एंट्री से सिर्फ, तो मैंने कुछ जनरल एंट्री, इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री मैंने निकाल लिया। मैंने डिवीजन का पहले नाम ही डिवीजन है तो उसकी जनरल एंट्री तो ऑब्वियसली आएंगी, तो उसकी जनरल एंट्री में पहले पढ़ लेता हूँ, बाद में आपको समझाऊंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब समझ लेते हैं। देखो मैंने एग्जांपल आपकी बुक्स में दिए हैं, वो पढ़ लेते हैं। Example through 2000 share of rupees 100 each subdivided into 20,000 of rupees 10। अभी यहाँ पर इस केस में, हमारे केस में क्या होगा, 2000 के शेयर थे, पहले 2000 के शेयर थे। ऐसे एक बात बता दूं आपको कि सब डिवीजन क्यों करने का फायदा क्या होता है। सब डिवीजन से हमें जो छोटे इन्वेस्टर है हमारे, और जो हमारे मिडिल क्लास इन्वेस्टर है, उनको भी शेयर मार्केट में और मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। इसके लिए सब डिवीजन बहुत ही जरूरी है। तो 2000 बैंक कितने शेयर थे? 2000 शेयर थे, उसको 20,000 में 10 रुपए का, पहले 100 रुपए का शेयर था, उसको 10 रुपए में डिवाइड किए। तो पहले एंट्री आएगी
2000 से 2000 into 100 हमारे में इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 into 100। सेकेंड एंट्री है टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20000 into 10 वो भी 2 लाख हो गए। और टू प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर हुए तो ही उसकी एंट्री आएगी, बाकी दो ही एंट्री आएगी हमारे। हम दूसरी एंट्री देख लेते हैं, स्टॉक इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स। स्टॉक इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर के बारे में मतलब कभी कभी कंपनियां पूरा शेयर्स नहीं देती, पर पूरा ब्लॉक दे देती 100 या 200 शेयर्स का। उसे हमें वैल्यू कितनी है उसके डिसाइड हमें पब्लिक को करना होता है। तो इसका एग्जांपल हम समझते हैं, अगर 100 से ज्यादा हुई उसकी वैल्यू, जो 100 से ज्यादा हुई तो उसको डिस्काउंट कहेंगे, और 100 से कम हुई तो उसे प्रीमियम कहेंगे। हम समझते हैं, पहला डिस्काउंट वाला पॉइंट समझते हैं। A company converted 10 equity shares of rupees 10 each into equity stock of rupees 105. The entry will be as an under equity share capital account। 100 रुपए का शेयर था, 100 रुपए में रखा, डिस्काउंट 100 रुपए का शेयर 105 में, 100 से ज्यादा में करा, 5 रुपए डिस्काउंट हुआ, और टू इक्विटी शेयर 105 कितने के 105 रुपए का स्टॉक हमने बाहर रखा, 105 शेयर बाहर रखे हमने। तो 100 से ज्यादा हुआ तो डिस्काउंट होगा, 100 से कम हुआ तो प्रीमियम होगा। अब 100 से कम वाला देख लेते हैं एक, तो इसके एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट टू प्रीमियम स्टॉक अकाउंट ऑन स्टॉक अकाउंट। देख लेते हैं हम उसका एग्जांपल देख लेते हैं। If company has issued on an equity share stock of rupees 95 every 10 equity shares of rupees 10 each fully paid, the entry will be as an under equity share capital account 100 rupees, वैसे का वैसा रहेगा, 100 rupees रहेगा। इक्विटी स्टॉक अकाउंट क्योंकि उसको फायदा, उसको अकाउंट है तो डेबिट होगा। उसके बाद में टू प्रीमियम अकाउंट है तो प्रीमियम हो तो क्रेडिट होगा, अगर डिस्काउंट है तो डेबिट होगा। आपको इतनी एंट्री याद कर ली, आपने एंट्री याद कर ली तो आपके इस चैप्टर के मार्क्स 7 या 10 मार्क्स आपके कोई लैंग्वेज 14 मार्क्स से पूछा नहीं जा सकता, बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल सम्स करवाता हूँ, तो जिसकी वजह से आपको ज्यादा कुछ पता चले। आप आ जाइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन सी, क्वेश्चन नंबर 1, बुक पेज नंबर 9। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, पहले देख लीजिए आप। राइट अ जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट, a company converted 10 equity shares of rupees 10 each into equity stock of 105। 10 रुपए के इक्विटी शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट किया, कितने के 105 के। सेकेंड है, एक कंपनी इश्यूड एन इक्विटी स्टॉक ऑफ रुपीज 95 के शेयर्स को 10 रुपीज ईच शेयर ऑफ रुपीज 10 इज फुल्ली पेड। थर्ड हमारा अहमदाबाद ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड रजिस्टर्ड विद 8000, हमें 8000 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 8000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इज फुल्ली पेड रिजॉल्व सब डिवाइड, कितने में 8000 शेयर को कितने में डिवाइड किया, तो इक्विटी 10 रुपए को शेयर को कितने में डिवाइड किया, तो एक शेयर की वैल्यू थी, फेस वैल्यू कितनी थी 10 रुपीज, इसमें इक्विटी शेयर्स कितने किए, 7 रुपए के इक्विटी शेयर्स किए और 3 रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स किए, वो फुल्ली पेड हुए। The authorized capital of a company was 5 lakh, was consisting of the 5000 shares of rupees 100 each and it was increased 8 lakh। इस चीज की एंट्री कभी नहीं होगी क्योंकि ऑथोराइज कैपिटल ओनली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोई भी नहीं होगी। तो हम उसका सॉल्यूशन अभी देख लेते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट हमारी जनरल एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, देख लेते हैं 8000 into 100, हमें हमारी जो फेस वैल्यू है उससे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8000 into 10, 8000 into 10, 8000 शेयर हमने 10 रुपए के फेस वैल्यू से हमने बाहर किए, उसमें कितने इक्विटी शेयर थे, 7 रुपए का एक इक्विटी शेयर था। 8000 into 7 करेंगे तो हमारा मिलेगा
56,000। हमारे उसमें से कितने प्रेफरेंस शेयर थे? 8,000 इंटू 3 रुपीज का एक प्रेफरेंस शेयर था, तो 8,000 इंटू 3 करेंगे 24,000 आएगा। पता चला आपको? सेकेंड है, सेकेंड जनरल एंट्री हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 18,000, 8,000 इंटू 100। हमारी अभी फेस वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 100 रुपीज, क्योंकि 18,000 वो कैसे दे रहे थे? 8,000 इंटू 100, 8 लाख। और डिस्काउंट कितना हुआ? तो कितना हुआ हमारा डिस्काउंट? हुआ 105, 5 रुपए डिस्काउंट हुआ, 105 इसलिए 5 रुपए डिस्काउंट। 5 इंटू 8,000 करेंगे तो कितना होगा? 40,000। और टू इक्विटी स्टॉक, कितने का स्टॉक टोटल हुआ? 8,40,000। पता चला आपको? सेकेंड है, थर्ड जनरल एंट्री है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट टू प्रीमियम ऑन स्टॉक अकाउंट। अभी इसका भी देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 8 लाख। कहां से आया? तो 8,000 इंटू 100, 100 रुपए का एक शेयर है, उसकी जो वैल्यू है वो 8 लाख हुआ। तो इक्विटी स्टॉक अकाउंट कहां से? 7,67,000 दो, 98,000 इंटू 95 करेंगे तो हमारा आएगा 7,60,000। टू प्रीमियम ऑन स्टॉक अकाउंट, प्रीमियम कितना है? 5 रुपये। 100 रुपए का शेयर 95 में 5 रुपया कम से किया, 5 रुपया कम से किया तो क्या हुआ? 95, 100 माइनस 5 इज 95, तो हमें 5 रुपीज कम हुआ, तो 8,000 इंटू 5 कितना हुआ? 40,000। हो गए 8 लाख। जितने भी क्रेडिट हुआ, जितने भी वो सेम होने चाहिए। दूसरी बात, बस इतना ही सम में था। गुजरात यूनिवर्सिटी और साउथ SY अप्रैल 2019-18 में पूछा गया था हमें, फर्स्ट सम है हमारा प्रैक्टिकल का। आपको मैं मानता हूँ कि पता चला होगा, मैंने जो कॉन्सेप्ट कहा है उसके बारे में। अगर ना पता चला हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और दूसरी बात, मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो को, मेरे सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर कर देंगे तो मेरी एक इच्छा है कि मैं अपना लाइव वीडियो शुरू करूं, क्योंकि लाइव वीडियो में मुझे टाइप करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, वो तक अच्छा रहेगा। मैं आपके लिए टाइप तो कर दूं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लाइव सेशन में जो मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो आपको बहुत मजा आएगा। इसलिए मैंने कह रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा। आप मैं ऐसे करूंगी तो मैं ऐसे भी पढ़ा लूंगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।